बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट 7 महर भाग 7 महर के बारे में इस पार्ट में हम समझेंगे। तो हमने पहले ही आपको कुछ हिस्सा समझाया था कि महर क्या है, तो फिर से समझते हैं महर क्या है। So what is mahar? Mahar is a mandatory gift that a groom gives to the bride at the time of marriage. शादी के समय, विवाह के समय दुल्हा अपनी पत्नी दुल्हन को देने वाला अनिवार्य उपहार है। ये मैंडेटरी गिफ्ट है, मतलब आपको कंपलसरी देना ही पड़ेगा। और ये कोई फाइनेंशियल गिफ्ट भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, आपको समझाएंगे आगे जाके। तो ये मैंडेटरी है, देना ही पड़ेगा। ये विवाह का एक कंडीशन है, इसके बिना आपका विवाह नहीं होता। इस्लाम में अब अगर आप शादी करना चाहें, बिना महर के शादी नहीं कर सकते। महर दोनों का अप्रूव करना कि वो दुल्हा शादी करना चाहे, दुल्हन शादी करना चाहे, और वली का अप्रूव करना, दुल्हन के जो बाप होता है या जो भी पोषक होता है उसका अप्रूव करना, वो हाँ करना, और फिर उसके बाद 2 गवाहों का होना। ये सारे कंडीशंस हैं शादी के लीगल मानने के लिए। कानूनी तरह से, इस्लामिक कानून की तरह से अगर आपकी शादी कबूल होना हो अल्लाह के यहाँ, तो ये सारे कंडीशंस आपको मीट करने पड़ेंगे। उसमें एक महर है, महर के बिना शादी नहीं होती। It belongs only to the bride, not her family, not her father, not the groom or his family. यहाँ एक खास बात यह है कि महर सिर्फ दुल्हन का अधिकार है, सिर्फ दुल्हन का। ना उसका परिवार उसे इस्तेमाल कर सकता है, खुद दुल्हन का परिवार नहीं इस्तेमाल कर सकता, ना ही दुल्हा इस्तेमाल कर सकता है, ना ही दुल्हे का परिवार इस्तेमाल कर सकता है। सिर्फ दुल्हन अपने वास्ते, अपने लिए खर्च करने की चीज़ है, उसकी सिक्योरिटी के लिए, उसकी आर्थिक सुरक्षा के लिए देने जाने वाली चीज़ है महर। इट कैन बी मनी, गोल्ड, प्रॉपर्टी, ज्वेलरी और एनीथिंग ऑफ वैल्यू। ये कुछ भी हो सकता है, चाहे पैसा दिया हो, चाहे गोल्ड दिया हो, जो आम बात है आजकल के मुसलमानों की शादियों में, गोल्ड इतने ग्राम देते हैं। आप ज़मीन दे सकते हैं, प्रॉपर्टी दे सकते हैं, ज्वेलरी दे सकते हैं, गहने, सोने के चांदी के गहने दे सकते हैं, और कोई भी जो जिसका वैल्यू हो, जिसका मूल्य हो, वो दे सकते हैं आप महर के नाम पर। इट इज़ अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट, हॉनर एंड कमिटमेंट। यह एक सम्मान करने की, आदर करने की और प्रतिबद्धता, कमिटमेंट कि ये रिश्ता निभाने के लिए मैं तैयार हूँ, एक कमिटमेंट दिखाता है, उसका प्रतीक है महर। इट सिंबलाइजेस द मैन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सीरियसनेस इन मैरिज। यह विवाह में पुरुष की जिम्मेदारी और उसकी गंभीरता को दर्शाता है कि कोई फेरी टेल नहीं है कि आप शादी कर लें सिर्फ खुशियाँ ही हों। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियां लेनी पड़ेंगी, उसका भी, जो जिससे आप विवाह कर रहे हैं, और जो आपकी संतान होगी उसकी भी। तो एक सीरियसनेस दिखाता है कि आप खर्च करें अपनी बीवी पर शादी के दिन ही। उसी के साथ एक पुरुष की जिम्मेदारी दिखाती है, क्योंकि इस्लाम में यह है कि पुरुष की जिम्मेदारी होती है उसकी बीवी और बच्चों को पालना, उसके ऊपर फर्ज है। अगर बीवी करे तो अच्छा है, लेकिन बीवी पर फर्ज नहीं है। इस्लाम में कोई भी फर्ज नहीं है कि वो उसके पति या उसके बच्चों को खर्च करे। पैसों से पालना तो है, लेकिन पैसे खर्च करना उसके ऊपर कोई फर्ज नहीं है, कोई कंपलसरी कोई नहीं है, कोई मैंडेटरी नहीं है। लेकिन पुरुष पर ये मैंडेटरी है, ये फर्ज है कि उसके बीवी की जो भी ज़रूरतें हैं, सिर्फ ज़रूरतें, और बच्चों के जो भी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करना उस पर मैंडेटरी है। अगर उसने पूरा नहीं किया तो उस पर गुनाह होगा, उसकी पूछ होगी आखिरत में,
तो इसी यही सिंबलाइज करता है, आपको शादी से पहले ही एडवांस में ही आपको कार्जन दिया जाता है कि आपकी ये जिम्मेदारी है, तो शादी के वक्त ही आप पहले महर देकर अपनी जिम्मेदारी निभाओ। महर इज द एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ डाउरी। महर दहेज का पूर्ण विपरीत है, पूरी तरह से उसका विरुद्ध है, अपोजिट है, खिलाफ है। क्यों? देख सकते हैं आप, महर है दुल्हा दुल्हन को देना, जबकि दहेज है दुल्हन या उसके परिवार दूल्हे को देना। यही पर आपको अपोजिट मिल जाता है। दूसरा, जो महर है वो सिर्फ दुल्हन इस्तेमाल करती है, कोई और नहीं, जबकि जो दहेज है वो दुल्हा भी इस्तेमाल कर सकती है, दुल्हन भी इस्तेमाल कर सकती है, उसके परिवार भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, उसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं है। फिर आगे चलते हैं, कुरान और सुन्ना क्या कहता है महर के बारे में। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। And give the women upon marriage their bridal gifts graciously, but if they give up willingly to you anything of it, then take it in satisfaction and ease. यहाँ कहा गया है कुरान में, औरतों को उनके निकाह के बदले उनका महर खुशी से दे दो, परंतु यदि वे स्वयं खुशी से उसमें से कुछ छोड़ दें तो उसे खुशी और संतोष से खा लो। तो ये कमांड है कुरान सूरा 4 और आयत नंबर 4 में। यहाँ पर आपको महर एक फ़र्ज़ बताया जाता है, क्योंकि कुरान कह रहा है तो ऑटोमेटिकली वो फ़र्ज़ बन जाएगा। तो औरतों को निकाह पर उनका महर देना, ब्राइडल गिफ्ट्स जिसे महर कहते हैं, उसे देना फ़र्ज़ है। इतना ही नहीं, यहाँ ये भी ऑप्शन है कि अगर वो चाहते हुए छोड़ दें। यहाँ इम्पॉर्टेंट है, इफ़ दे गिव अप विलिंगली, इम्पॉर्टेंट वर्ड है विलिंगली, क्योंकि वह चाहते हुए दे दें। या मुसलमानों में भी ये प्रॉब्लम है कि जब भी महर छुड़ाने की बात आती है, कुछ और ज़्यादा ही हो, तो औरतें क्योंकि मोहब्बत होती है, क्योंकि एक रिश्ता जुड़ने वाला होता है, तो क्या करती हैं, जाने दो भाई, महर दे ही ना हो, चल भी जाएगा। तो ये एक ऑपरेशन है कहीं ना कहीं, कि आप उनके ऊपर ऐसे दबाव डाल रहे हो या ऐसे सिचुएशन में उन्हें डाल रहे हो या इस तरह उनसे मांग रहे हो कि वो देने के अलावा उनके पास कोई और रास्ता ही नहीं है, गिव अप करने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। तो ऐसा ना करें। कुरान ऐसा कभी नहीं कहता कि आप उन पर दबाव डालें या उनको ऐसे सिचुएशन में डालें या इस तरह पूछें उनसे कि वो छोड़ दें उनका महर। ऐसा नहीं कर सकते आप। हाँ, आप बहुत ही गरीब हो लेकिन आप बहुत ही अच्छे कैरेक्टर वाले हो, तो वो खुद ही महिला या औरत जो आपसे दुल्हन जो शादी करना चाहती है, वो खुद ही, क्योंकि आप ऐसे स्थिति में हो जहाँ महर नहीं दे पाओगे, तो इसलिए वो अपने आप ही छोड़ दे, क्योंकि आपका कैरेक्टर बहुत पसंद आया, आपसे विवाह करना चाहती हैं, लेकिन वो खुद ही छोड़ दे, ऐसे समय पर ये एप्लीकेबल होता है। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। So marry them with the permission of their people and give them their due compensation. Quran 4:25 shows mahr is due right, not a favor. तो कुरान सूरा 4 आयत 25 कहती है, तो उनसे उनके परिवार की अनुमति लेकर विवाह करो और उनसे उनका उचित महर दो। उनके लोगों से उनका परमिशन लेकर क्या करो, उनसे विवाह करो, और उनका जो ड्यू कंपनसेशन है, जो महर है, वो आपको देना पड़ेगा। ये कंपनसेशन कहा गया, ड्यू कंपनसेशन कहा है। इससे क्या पता चलता है, ये कोई गिफ्ट तरह आप देना चाहे तो मन से दो या ना दो, नहीं, ये राइट है उस औरत का, उस महिला का, उस दुल्हन का, वो राइट है, वो हक है, वो अधिकार है। तो वो मांग सकती है, डिमांड कर सकती है, उसका पूरा अधिकार है महर लेने का। ये कोई आप उस पर कोई फेवर नहीं कर रहे,
इसलिए आप आगे चलकर भी उसे ज़िंदगी में ये नहीं कह सकते कि मैंने तुम्हें इतना महर दिया, उतना महर नहीं कह सकते आप, क्योंकि वो उसका हक था। आपने कोई उस पर उपकार नहीं किया। फिर आगे चलते हैं। Prophet ﷺ told a man who had nothing to give as mahr, search for something even if it is a ring of iron. Sahih al-Bukhari 5150, Sahih Muslim 1425। तो यहाँ कुरान हमने देखा, सुन्नत की तरफ आते हैं। सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक इंसान से कहते हैं जिसके पास कुछ नहीं था महर गिरने के लिए। मैंने पहले ही बताया ना, अगर लड़का या दुल्हा बहुत ही गरीब हो तो वो बहुत ही गरीब था, क्योंकि अरब का ज़माना था, उस ज़माने में था भी नहीं उनके पास उतना कुछ। सर्च फॉर समथिंग, कुछ तो ढूंढ कर निकालो, चाहे वो आयरन की अंगूठी ही क्यों ना हो, चाहे वो अंगूठी लोहे की ही क्यों ना हो, सिर्फ लोहे की अंगूठी ही क्यों ना हो, कुछ तो महर दो। इससे यह भी पता चलता है कि आप गरीब हो तो आपके हिसाब से महर दे सकते हैं। इसका कोई कंडीशन नहीं है कि आपको इतना ही महर देना चाहिए। आपके स्टेटस, आपकी इनकम, आपका जो पैसा है उसके मुताबिक आप महर दे सकते हैं। कम से कम दे सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कोई इस्लाम में लिमिट नहीं है। हाँ, कंजूसी ना करें, महर दें, उसका राइट है। वो जो जितना मांगे आपके कंडीशन को देखकर उतना देना ही पड़ेगा आपको। लेकिन अगर बहुत ही गरीब हो, क्योंकि इस्लाम शादियों को आसान करने में है, तो आसान करने के लिए गरीबों को भी शादी करने का मौका देना चाहिए ना। तो अगर इंसान बहुत ही गरीब हो, चाहे वो ये लोहे की अंगूठी ही क्यों ना हो, देकर महर अदा करे। महर अदा करना फर्ज है, वरना आपकी शादी नहीं होगी। तो कुछ ना आपको देना पड़ेगा। यह हदीस आपको सही अल बुखारी 5150 और एक सही मुस्लिम 1425वें हदीस में मिल जाएगा। ये दोनों किताबें जो हैं, सही बुखारी सही मुस्लिम, ये बहुत ही हाई लेवल किताबें हैं इन कम्स टू हदीस। सो और एक हदीस है जो कहते हैं, ए मैन ऑफर्ड टू मैरी बट हैड नथिंग। Prophet sallallahu alaihi wasallam asked, do you know any portion of the Quran? He said, yes. Prophet sallallahu alaihi wasallam said, I marry her to you for what you know of the Quran. Sahih al-Bukhari 5030। This shows mahar can be teaching Quran. So एक और हदीस से एक व्यक्ति ने अपने कहा जो विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तुम्हें कुरान का कोई हिस्सा याद है? कुरान का कोई चैप्टर या कोई कुछ भी, कुरान का एक हिस्सा, एक भाग याद है? तो उसने कहा हाँ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं तुम्हारा निकाह उससे उस कुरान के बदले कर दिया जो तुम्हें आता है। तो उस कुरान के बदले, वो कुरान एज अ महर देकर उसका निकाह उस लड़की से जैसे वो चाहता था उससे कर दिया। इसका मतलब ये है कि वह ये कुरान जितना उसने सीखा है वो महर के तौर पर उसकी बीवी को या उसकी पत्नी को सिखाएगा शादी के बाद। तो ये महर की तरह, तो कुरान सिखाना भी महर को एज ए महर आप दे सकते हैं, क्योंकि आजकल तो एक्सेस इजी है कुरान पढ़ना, तो इतना नहीं था। लेकिन क्योंकि कुरान की वैल्यू उतनी है जितना वो उनसे भी कई गुना है, कुरान की जो मूल्य है वो सोने चांदी उनसे भी ज़्यादा है। तो कुरान सिखाना भी एक हिस्सा, एक मूल्य रखने वाला कलाम होने की वजह से आप उसे भी महर के तौर पर दे सकते हैं। फिर एक और हदीस आती है जो कहते ये सही अल बुखारी 530 में था। फिर और एक हदीस है, द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, द मोस्ट ब्लेस्ड मैरिज इज द वन विथ द लीस्ट बर्डन एक्सपेंस। मिशकात अल मसाबिह 3097। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
ने फरमाया, कहा कि सबसे बरकत वाला विवाह वह है जिसमें खर्च सबसे कम हो। जिस पर जोर या दबाव, बर्डन बहुत ही कम हो, वो शादी बहुत बरकत वाली होती है। उसमें अल्लाह का जो ब्लेसिंग्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे आशीर्वाद कहते हैं ना, सिर अल्लाह का आशीर्वाद आपको बहुत ही ज़्यादा होता है उन विवाहों में, जो बहुत कम खर्चे में, बहुत कम दबाव में होते हैं। तो इससे ये भी पता चलता है कि कम दबाव में, कम खर्चे में शादी करना सुन्नत है। इससे आप एग्जाम्पल सेट करते हैं उन लोगों के लिए भी जो बहुत गरीब हैं। अगर आप बहुत ही खर्चा कर दें तो उन गरीबों का क्या होगा? जो लोग आम हो जाएंगे ऐसे शादियों को, खर्च होने वाले शादियों को अगर आम हो गए, तो अगर गरीब भी कोई शादी करना चाहेगा तो उसे टेंशन चढ़ जाएगा, उसका सिर खराब हो जाएगा कि उसे इतना खर्चा करना है, उतना खर्चा करना है। तो बेहतर यही है कि हम कम खर्चे में शादी करें। हमें एक एग्जाम्पल बिठाएं, एक उदाहरण बिठाएं कि गरीब लोग भी अपनी शादी कम खर्चे में करके कर सकते हैं, समाज में एक इज्जत कमा सकते हैं। इम्पोर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ महर। महर का महत्व क्या है, उसका धार्मिक अर्थ क्या है? इट इज अ डायरेक्ट कमांड ऑफ अल्लाह मेकिंग इट एन एक्ट ऑफ वर्शिप। ये अल्लाह का सीधा आदेश है, सीधा हुक्म है। उसे अदा करना क्या होगा? इबादत होगी, उपासना करने जैसा होगा। तो अल्लाह का डायरेक्ट हुक्म है, कुरान में है इसका जिक्र, हदीस में है, तो आपको ये तो फर्ज है, इसलिए अल्लाह का हुक्म मानना हमारे लिए बेहतर है। इट इंश्योर्स मैरिज स्टार्ट्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम द मैन, नॉट बर्डन ऑन द वुमेन। यह सुनिश्चित करता है कि विवाह की शुरुआत पुरुष की जिम्मेदारी से हो, ना कि महिला पर बोझ हो। फिर आता है, इट गिव्स वुमेन ए फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एट मैरिज। एक आर्थिक स्वतंत्रता, पैसों का एक स्वतंत्रता मिलता है महिलाओं को, औरतों को, क्योंकि उन पैसों से वो अपने लिए खर्च कर सकती हैं। हो सकता है उनको बहुत ज़रूरत हो उन पैसों की, इसलिए वो अपने खुद के लिए खर्च कर सकते हैं। एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस देता है। सर्व्स एज अ सेफ्टी नेट इन केस ऑफ डिवोर्स और विडोहुड। तलाक या विधवा होने की स्थिति पर आ जाएं तो यह सुरक्षा कवच की तरह भी काम कर सकता है। एक सुरक्षा प्रदान करता है, सेफ्टी प्रदान करता है कि इन पैसों से अगर वो अचानक से डिवोर्स हो जाए या उनका हस्बैंड, पति गुजर जाए, मौत हो जाए, तो उनको इन पैसों से, जब क्योंकि इतने दिन वो कमाता था तो घर चलता था, अब अचानक से नहीं है, तो इन्हीं पैसों से वो अपने ऊपर खर्च कर सकते हैं जब तक उनको एक किसी और से शादी ना हो जाए या वह खुद ही कुछ कमाने लायक ना हो जाए। सिंबल ऑफ रिस्पेक्ट, डिग्निटी एंड लव, नॉट मटीरियल ग्लीड। यह वेरी इंपॉर्टेंट है। एक सम्मान, गरिमा और प्रेम का प्रतीक होता है, ना कि एक भौतिक लालच है। देखिए, दहेज जो होता है एक भौतिक लालच है, एक चीज की लालच है, एक चीज की ख्वाहिश है, पैसों की ख्वाहिश है ना। जबकि जो महर है वो एक इज्जत देता है आपको सोसाइटी में, एक डिग्निटी देता है, गरिमा बढ़ाता है, एक प्रेम का भी निशान है कि आप उस लड़की के लिए खर्च करने के लिए तैयार हैं। सेट्स द टोन ऑफ काइंडनेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द रिलेशनशिप। यह दया, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी का माहौल से वैवाहिक जीवन की नींव रखता है।